भाई साहब गुज़िश्ता दिनों एक शो था जिस पे एक यूट्यूबर ने कुछ ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल किया था जो समाज में कहीं से भी काबिल कबूल नहीं है। उसने कुछ इस तरह से जो पेरेंट्स की जो प्राइवेट रिलेशनशिप होती है उसके ऊपर उसने कमेंट करके ऑडियंस से ये पूछा था कि क्या आप ये जो पल है पेरेंट्स का उसमें उसको आप देखना चाहेंगे या उसमें शरीक होना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि YouTube एक अच्छा प्लेटफॉर्म था नॉलेज के हिसाब से, लेकिन TRP और व्यूअर्स बढ़ाने के लिए आदमी गांव से लेके शहर तक कौन क्या हरकत कर रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती। बच्चे YouTube बना के डांस करके वीडियोस डाल रही हैं, व्यूअर्स मिलेंगे, लोग देखेंगे, हमको कितने लोग देखे, इसके ऊपर कंपटीशन चल रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है ये वही क्वेश्चन है जिस तरीके का वो बदतमीज़ ने ये सवाल किया, उसको एक सवाल किया जाए तो क्या वो अपने माँ बाप क्या वो पल देख सकता है क्या? इस पूरे मामले में कोर्ट ने भी काफ़ी ज़्यादा नोटिस लेते हुए उसके वकील को कहा भी है कि इस तरह की जो चीज़ें वो बर्दाश्त नहीं होंगी। उसको किसी ने जान से मारने की धमकी भी दिया था, तो वकील ने कहा था कि अगर मशहूर होने की ऐसी बात हो सकती है तो वो जान से मारने वाले शोहरत के लिए कर सकता है ऐसा। खैर हमारा टॉपिक ये नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं ये ख़ास तौर से जो समाज में और हमारे मुस्लिम समाज में जो नौजवान तबका इन सब चीज़ों को देख कर के वक्त से पहले बड़ा हो जा रहा है। उम्र उसकी बुलूगत तक नहीं पहुंची है लेकिन उसकी सोच बालिग हो गई है। तो ऐसे चीज़ों को रोकने के लिए हमारे पास कौन सा ऐसा तरीका होगा जिसको अपनाया जाए तो ये जो सोशल मीडिया का तूफ़ान इसमें हमारे नौजवान बह रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए। देखिए, ऐसा है कि आपने जितने सवालात किए ये बिल्कुल करेक्ट है और आज के जीवनशील मुद्दा है, एकदम ज़रूरी। अब मैं ये बात करूँगा कि इस पर समाज नहीं जोड़ा जाए, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, हर बच्चा बहुत जल्दी बालिग हो रहा है हर बच्चियां बहुत जल्दी बालिग हो रही हैं। मोहब्बत के अफसाने ऐसे हो गए हैं कि मतलब समझिए कि 10 रुपए की सींग के जैसा कागज़ में लपेट के इस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं। ये चीज़ दो ही चीज़ से रुकेगी, जो भी धार्मिक जिसके यहाँ जो पूजा अर्चना का काम है, हमारे यहाँ नमाज का काम है, दूसरे धर्मों में जो है वो अगर अपने धर्म के करीब रहेगा और अच्छी और बुरी बातें उसमें से निकालेगा, खौफे खुदा लगभग उठते जा रहा है। हर आदमी नंगा होना चाह रहा है और ये तरीके से नंगा होना चाह रहा है कि मैं कितना नंगा हो सकता हूँ, और उसी को भी हमारी पब्लिक भी देख रही है, उसी को TRP भी मिल रही है। तो नेचुरली बात है कि अगर बुरी चीज़ को हम देखेंगे और उसको ऐसा लगेगा कि मुझे तो 1 लाख 2 लाख लोग देख रहे हैं, तो नेचुरली बात है कि ये बढ़ेगा। तो समाज भी उसी तरीके से होते जा रहा है। समाज अगर उस चीज़ को न देखे, उस चीज़ के उस कंटेंट्स को रिजेक्ट कर दे या उसको गलत उसमें वो कर दे, तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें रुकेगी। और मैं ये मानता हूँ कि मज़हब के करीब इंसान रहेगा तो इन सब चीज़ों से बच सकता है, वरना जो हालात है वो विस्फोटक हो चुके हैं। मज़हब से करीब रहने की बात अगर जहाँ तक की जाती है तो आज के दौर में जो हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसमें बच्चों को मजहबी तालीम के लिए वक्त की गुंजाइश है क्या? बच्चा 3 साल का हुआ, नर्सरी KG में डाला उसको, सुबह स्कूल जाता है, दोपहर में आता है, फॉर्मेलिटी के लिए मौलाना के पास जाता है अरबी पढ़ने के लिए, वापस घर आता है, ट्यूशन पढ़ जाता है, फिर सो जाता है। वो इस पूरे बीच में कहाँ पर मज़हब आता है? देखिए, ऐसा है कि आप दुनियावी तालीम लें, आप डॉक्टर बने बिल्कुल ज़रूरी है, आप इंजीनियर बने बिल्कुल ज़रूरी है, आप बिल्कुल आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन उसके साथ अगर आपने अपनी मजहबी तालीम को पूरा ना किया तो कहीं ना कहीं आप रास्ते को भटक जाएंगे। और मैं उन माँ बाप से भी अपील ये करना चाहता हूँ, ये जितने लोग हैं, कि अगर बच्चे को हमने अपने मजहबी उसको पूरा नहीं करेंगे तो दुनियावी चीज़ को लेके फिर वो दुनियावी जैसा रहेगा, मतलब कल के दिन वो माँ बाप को भी भूल जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों में भी जैसे अभी जो ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब वगैरह पर फेमस होने का,
कुछ भी डाल दो और उसके बाद जो है वो नौजवान तबका को पसंद कर रहा है, उसको फॉलो कर भी रहा है, कॉपी भी कर रहा है उसको। इन सब चीज़ों में अगर समाज में बेदारी किससे लाई है, मैंने लास्ट टाइम मौलाना मोइन मियाँ से जो है एक ऑफ कैमरा मैंने पूछा था उनसे इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के, तो उन्होंने कहा था कि घर से इसको शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन वो घर से शुरू कैसे होगा, उसको शुरू कौन करवाएगा? देखिए ऐसा है कि आप देखते रहे होंगे कि पहले जो है ख़ास करके मुसलमानों में घर का बड़ा आदमी कोई नेकर नहीं पहनता था, देखा होगा आपने। और कोई बच्चियां जो है जीन्स नहीं पहनती थी, और पहनती थी तो उसको कहीं ना कहीं निकाब के अंदर या उस तरीके से पहना जाता था जो एक है अपने घर में आप पहनिए क्या पहनना। लेकिन अब आप ये देख रहे होंगे कि अगर पॉश सोसाइटी है, पॉश मुसलमान है, तो पॉश मुसलमान चड्डा पहन के घूम रहा है, देखा होगा। तो तहजीब तो हम खुद छोड़ते जा रहे हैं, तो नेचुरली बात है वो कहीं ना कहीं असर बच्चों पे आएगा। बच्चे जब देख रहे हैं कि मेरा वालिद चड्डी पहन के घूम रहा है, तो नेचुरली बात वो भी चड्डी पहनेगा। तो हमको शुरुआत घर से करना पड़ेगा, एक चीज़। दूसरे सबसे बड़ी चीज़ हमारी मस्जिद, जो भी मस्जिद जितनी भी मस्जिद है, कोई भी धर्म फिक्र की मस्जिद हो, वहाँ से हर इमामों को चाहिए कि कम से कम 5 से 7 मिनट हालात हज़रा पे बात हो, नशे पे बात हो, हमारे नौजवान बच्चे कैसे बिगड़ रहे, कैसे बर्बाद हो रहे, कैसे आगे हमारी जनरेशन ख़त्म हो रही है, जनरेशन के अंदर बदतमीज़ी कितनी बढ़ गई है। आज हर मुसलमान लड़का लगभग अगर शायद अगर पढ़ लिख नहीं रहा है कायदे से, तो वो यूट्यूबर हो चुका है, यूट्यूब बना रहा है, सड़क पे बना रहा है, उसमें मौतें भी हो रही, ट्रेन में लटक के बना रहा है, ट्रेन में लेट के बना रहा है ना, दोस्तों के साथ बना रहा है, केक काटते हुए। और बर्थडे चलन तो ऐसा हो गया कि सड़क के नीचे जो है 3 कटोरा रख के और उसी को काट के हैप्पी बर्थडे, मतलब क्रिश्चियन भी शर्मा रहा है कि ये हमारा था और इसको छीन लिया मुसलमानों ने। तो ये सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं हमको बताना पड़ेगा, और ये घर से शुरुआत होना चाहिए, माँ बाप से शुरुआत होना चाहिए कि हमारा कल्चर नहीं है। टिकटॉक बनाना हमारा कल्चर है, तो लड़कियां बनाने लगी टिकटॉक। आपने एक चीज़ देखा होगा, मुमरा के अंदर एक शर्म की बात बता रहा हूँ आपको कि मुनव्वर फारूकी आया था इस शहर में, और जिस तरीके से हमारी मुस्लिम बच्चियाँ उसके लिए शायरी पढ़ रही थी, शेर पढ़ रही थी, मेरे ख्याल से वो मुमरा का सबसे दम घुटने वाला दिन मैंने देखा है कि हमारी बच्चियाँ, हमारी नस्ल की बच्चियाँ, हमारे नस्ल के बच्चे, जिनसे हमको उम्मीद थी कि ये आगे जाएंगे और अंग्रेज़ी अच्छी पढ़ेंगे, कॉन्वेंट मीडियम से पढ़ के और अच्छा देश विदेश में नाम पैदा करेंगे। लेकिन जिस वक्त में वो वीडियो चली और पूरे उसके अंदर जो बदनामी हुई हमारे शहर की, मेरा ये मतलब नाकाबिले बर्दाश्त थी। अब आप सोचिए कि मुनव्वर फारूकी के फैंस फॉलोइंग एक यूट्यूबर, एक गंदी शायरी करने वाला आदमी, ना उसके फैंस हमारे नौजवान हैं, ना हमारे आलिम के फैंस उतने बचते हैं, ना हमारे कोई मजहबी रहनुमा के ऐसे फैंस होते हैं। अगर ऐसे फैंस अगर मजहबी रहनुमा के होंगे तो नमाज की तायद करेंगे, है ना, वो जमात में जाने की तायद करेंगे, वो अल्लाह रसूल की बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग दूर होते जा रहे हैं, और दूर होने का नतीजा है कि अगर टिकटॉक बनाना और उसको करना, अगर इसके बाद इस्लामी उसके बारे में अगर बता दिया जाए, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं खौफ खुदा तो होगा, ये चीज़ रुकेगी। तो इसके लिए मस्जिदों के इमाम से ये अपील है, और सामाजिक लोगों से ये अपील है कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं नशा है, ये यूट्यूब है, यूट्यूबर्स जो नौजवान बच्चे बच्चियाँ हमारी कर रही हैं। अब एक बुरखा भी एक फैशन हो गया है, निकाब की वो हो गया, मकसद ख़त्म हो गया। अब मकसद ख़त्म हो गया। अब आप देखिए बुरखे का और हिजाब का मामला ऐसा चल रहा है, और ऐसी सी दुकानें खुल रहे, ऐसे ऐसे फेस्टिवल हो रहे हैं कि अगर ओरिजिनल बेचारी जो हमारी जो औरतें हैं जो पाबंद हैं, तो उनको भी शर्म आने लगी वो सब चीज़ें देख के। मतलब वो बुरखा नहीं होगा, एक टाइप ऑफ क्या नाम है, वेयरिंग, और जस्ट लाइक उसको क्या बोला जाए, शो ऑफ हो गया। तो वो बुरखा ये सब ऐसा होते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दुनिया इस ज़माने की तरफ दौड़ रही है, और हमको तालीम के ज़रिए, हमको इल्म के ज़रिए और दीनी इल्म के ज़रिए ख़ास करके
कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को अगर 6 घंटा दुनियावी आलिम और दुनियावी उसमें फील्ड में रख रहे हैं, तो हमको दीनी फील्ड में उनको रखना पड़ेगा, तो ही हमारा माशरा बचेगा। वरना मुझे जिस तरीके के हालात में देख रहा हूँ कि बड़ा बद से बदतर हालात देख रहे हैं, और अब तो डर लगती है, क्योंकि हमारे घर में भी बच्चे हैं। एक तो ये यूट्यूब वाला जो सोशल मीडिया का जल्द मशहूर होने की जो ख्वाहिश है ना, एक चीज़ और भी है कि जब बहुत जल्द अमीर होने के लिए, और ये भी हमारे समाज में पाया जाता है कि मेहनत कम हो और ज़्यादा आए और ज़्यादा अमीर हो जाए वक्त से पहले, या कम मेहनत करती है। अभी मुमरा में ही कुछ केसेस हुए इस तरह के, कुछ कंपनीज ने लोगों को काफ़ी ज़्यादा धोखा दे के पैसे लेके बैठी। इसमें एक हमारे एक दोस्त हैं नफीस पठान, जिनका चैनल है बुलंद आवाज़, उन्होंने इसको बाकायदा सामने ला करके उन लोगों को, आरोपियों को जेल भिजवाया है। और रिस्क क्रिप्टो करके एक था जी, इस तरह का एक और मामला सामने आया था। तो ये लोग किस तरह से इनके जाल में आ जाते हैं कि ज़रा सा पैसा लगाओ और उसको उस पैसे को फ़ौरन डबल तिबल करने के। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। मैं इस पे 2-3 बातें रखूँगा। क्रिप्टो कंट्री वाला जो नफीस पठान ने जो ये ओपन किया था, उजागर किया था, हमारे लोग पढ़ लिख के और हमारे लोग होशियार होने के बाद भी कहीं ना कहीं 100 गुना कमाने की बात करने लगते हैं, 100%। तो इनको ये नहीं मालूम है कि जब सरकारी बैंक जो आपको वो देता है ब्याज, तो उसका एक परसेंटेज रखता है कि 6%, 7%, 8% मेरा। लेकिन लोग मुनाफे के चक्कर में, है ना, अपना मूलधन भी बर्बाद कर लेते हैं। अब देखिए हमारे मुमरा के अंदर न जाने कितने लोगों ने उसमें 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कसक की कमाई, मेहनत की कमाई, अपने बड़ी मेहनत से पैसा। देखिए मुसलमान कोई बहुत बड़ी मालदार कौम नहीं है ना। मेजॉरिटी कौम मेहनत कश है, उसी में से आता है, उसी में से बचता है, उसी में बच्चियों का करना रहता है, बच्चों को करना रहता है। छोटा मोटा इलीगल में घर होता है, लोग इलीगल की बुराई भी करते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि इलीगल बहुत बनना चाहिए, और जिनको शौक है लीगल में तो वो जाके अपना घर ले लें शौक में। भाई शौक में तो मुसलमान, मैं देख रहा हूँ मुमरा तो आधी आबादी इलीगल में बसी हुई है, या गरीब आबादी हिंदू की भी होगी तो बसी होगी। बगल में दीवा है, ये भी पूरी आबादी बसी है, तो इलीगल में बसी है। तो बहरहाल उस पर न जाते हुए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जल्दी लालच में और ज़्यादा मुनाफा कमाने में हम सब कुछ खो रहे हैं। इसी तरीके से देखिए इसके पहले वो एक लेडीज़ थी, उसने बैंक का फ्रॉड किया था, हम बगैर ब्याज के काम करते हैं, इस्लामी झांसा दिया उसने, और अरब के हीरा ग्रुप अरब के इमामों को दिखाया उसमें, क्या नाम है अपना, खाने काबा के उनको दिखाया इमाम साहब को उसके साथ बैठते हुए, और हमारे लोग जज्बात में उसमें तो ACP रैंक के जिसे लोगों ने पैसा लगाया और बर्बाद हो गए। और क्या नाम है अपना, ज़्यादा जल्दी कमाने के चक्कर में, और लाइफ स्टाइल, लविश लाइफ स्टाइल, डिस्कवरी गाड़ी हो और ये हो, जो सनीमा है वो सनीमा जीना चाहते हैं। जब सनीमा जीना चाहेंगे तो उनको ये नहीं मालूम वो सनीमा है, और हम नेचुरल ज़िंदगी के अंदर हमको मेहनत करके ये पैसा जमा करना है। तो इसके अंदर फ्रॉड हो जाता है। फ्रॉड होने के बाद जब ठगा महसूस होता है, फिर ये नेता के दरबार, वो नेता के दरबार, पुलिस स्टेशन का दरबार, और उसी में बर्बाद हो जाता है। दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ, मुमरा के अंदर मकान के फ्रॉड हो रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से फ्रॉड किया जाता है। आपका मकान है, आपने मैं ऑथेंटिक दलाल नहीं हूँ, मैं ऑथेंटिक नहीं हूँ, मेरे पास कोई नंबर वगैरह नहीं है, मैं आपके पास गया, आपको हर महीना किराया दे रहा हूँ, और आपके मकान के अंदर मैंने हैवी डिपॉजिट के ऊपर 10 लाख रुपया लेके रख दिया। अब जिसका 5 लाख रुपए का हैवी डिपॉजिट है 10 लाख का, वो तो घर के अंदर आ गया। और जब आप बम्बई से आए या आपने इन्वेस्ट के हिसाब से रखा, तो मालूम पड़ा कि आपके घर में तो दूसरा कोई बैठा है। अब उसको खाली कराना है तो ये सिविल डिस्प्यूट हो जाता है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में वेरिफिकेशन नहीं होता, पुलिस स्टेशन के अंदर इंक्वायरीज नहीं रहती है, डायरेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद फिर छोटे मोटे गली के नुक्कड़ के भाई लोग ये सब बीच में पड़ते हैं, फिर ये होता है, फिर तेरे को, फिर उसको, मेरे को, फिर एक चीज़ ये तय होती है कि भैया ऐसा है कि घर तो तेरा 20 लाख का है, ये 5 लाख रुपया हैवी डिपॉजिट के ऊपर दे के भाग गया, तो अब इसको 5 लाख रुपया दो तब ये घर खाली करे ना। तो इस तरीके के भी फ्रॉड्स पूरी तरीके से, खास करके प्रसिद्ध कंपाउंड अमृत नगर, इस तरफ अमृत नगर के सामने हमारे बॉम्बे कॉलोनी में बहुत बड़े फ्रॉड हुए, शैलेश नगर में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, जीवन बाग में भी बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। कई करोड़ रुपया इकट्ठा करके दलाल भाग गए, और बेचारे लोग जो इन्वेस्ट करने के हिसाब से चालियों में घर। तो आपके चैनल के माध्यम से बोलता, ऐसे लोग होशियार रहें,
आपका घर है, आपकी मेहनत की कमाई का आप देखें, आप खुद भाड़ुतरी को रखें, या जो ओरिजिनल लाइजनिंग का काम करता है और जो ऑथेंटिक पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज है, आप खुद आके जो है उसके पेपर्स को, डॉक्यूमेंट्स को पुलिस स्टेशन में दाखिल करें। इस तरीके के भी फ्रॉड मुमरा के अंदर बहुत चले। फिर बीसी चलती है, बीसी में बेचारी गरीब औरतों का पछता मालूम पड़ा 10-20-50 हज़ार रुपया लगा और उसका वो भाग गई। और फिर वो नेता लोग के घर घर को, इसके ऑफिस पे, उसके ऑफिस पे, इधर जा उधर जा। तो हमारे लोग ज़्यादा ट्रैप में आ रहे हैं और ख़ास करके गरीब तबका जो है ट्रैपिंग में ज़्यादा आ रहा है। और जो बड़ी लालच करते हैं वो बड़े पैसे वाले जो हमारे मुसलमानों के अंदर हैं, तो उनके अंदर जो है फिर वो जाते क्रिप्टो कंट्री। उसके अंदर अभी बीच में एक फ्रॉड हुआ, वो हीरे का अंगूठी देता था, हीरा, और वो कांच का रहता था, बोले आपका हीरे में तब्दील हो रहा है। तो आप बताओ, ऐसे से जब उसके अंदर आप जाएंगे हराम, उसमें हराम के रास्ते पे, तो आपके पैसा कहीं ना कहीं डूबेगा। सबसे बचे कैसे? ये सब आपकी होशियारी होना चाहिए। अब भाई डिजिटल अरेस्ट दिखा के अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को लूट लिया। अच्छे अच्छे महाराष्ट्र पुलिस का उस पर बयान आता है कि अगर आपको कोई डिजिटल अरेस्ट करे या इनकम टैक्स का वो करे या पुलिस का वो करे या सीबीआई का वो करे, तो आप सबसे पहले पता लगाएं। तो बेवकूफ़, देखिए बेवकूफ़ बनाने वाला तो बहुत चालाक होता है। तो बेवकूफ़ बनने के पहले आप सोच लो, एक दो लोगों से राय ले लो, एक दो बड़े लोगों के बाद, जब बाद में नेता लोग का दरवाज़ा खटखटाने जाते हो तो पहले ही पूछ लो जाके एरिया के कारपोरेटर से ये कि भैया ये कर रहा हूँ, क्या ये सही है? तो बता देगा वो आदमी। तो हमारे यहाँ होने के बाद, सांप निकल जाने के बाद पानी पे लाठी मारते हैं, उसके बाद बहुत हज़ारों लोग बर्बाद हो गए। तो इस तरीके का मकान खरीद रहे तो होश नहीं है कि ये मकान सरकारी ज़मीन पे बना हुआ मकान है कि क्या है। कम से कम 7-12 चेक कर लो। 7-12 अगर है तो ठीक है, 7-12 नहीं सरकारी ज़मीन पे तो कल कहीं ना कहीं आपका मकान का नुकसान हो जाएगा। तो अगर आप घर भी लो तो इस चीज़ को देख के लो कि ये सरकारी ज़मीन पे तो बना हुआ घर नहीं है, नहीं तो आज तो नहीं तो कल गवर्नमेंट आके तोड़ देगी। तो इस तरीके का, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आदमी को अपनी अकल की आँख खोल करके काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारा पैसा कसक का पैसा है और मेहनत का पैसा है साहब, और बड़ी मेहनत से इकट्ठा करता है सरमाया। मैंने आपसे वो इलीगल पे बात बोला था। बड़ी मेहनत से 7 लाख 8 लाख का घर लेता है मुसलमान, मेजॉरिटी पूरे उसके अंदर, मुमरा से कौसा तक या कहीं पे भी, पहाड़ पे झोपड़ा, ये जो भी जिसका जो घर रहता है बड़ी मेहनत से लेता है। उसमें काफ़ी लोग मदद करते हैं, उन्हीं के रिश्तेदार आपस में सब लोग मदद करके कैसा कैसा घर खरीदते हैं। तो उसके बाद फिर कब्ज़ा हो जाए घर, फिर गली के लुक्के मेटरबाजी करें। एक तो मेटर का बड़ा मामला चल रहा है कि अगर कोई करना है तो उससे पैसा लेना है कि मेरे को इतना देगा तो मैं ये तेरा काम करूँगा। ये एक नया रिवाज चल गया है और इसके लिए क्या किया जाए? तो लोगों को होशियार रहना चाहिए, और मेरा ऐसा मानना है कि लोगों को होशियार होना चाहिए हर चीज़ में, हर मामले में। ना वो दीनी मामला हो, वो दुनियावी मामला हो, वो हमारा मामला हो, आपका मामला हो, सब में होशियार होना चाहिए, वरना नुकसान होगा। शहरवासियों से कुछ इन मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं शहरवासियों से एक ही अपील करना चाहता हूँ, बहकाए हुए लोगों के बीच में ना बहकें, बच्चों पे ध्यान दें। ड्रग्स के माहौल बहुत ख़राब चल रहा है। बच्चे, अब वो बीड़ी सिगरेट वाला नशा ख़त्म हो चुका है, अब दवाओं का नशा आ चुका है। आपके बच्चा ड्रग्स में चले जाता और आपको होश भी नहीं रहता, पता भी नहीं रहता। तो बच्चों पे निगाह रखें, कम से कम 10वीं 12वीं तक तो बच्चों के ऊपर। आप एक मुमरा का कल्चर देख लीजिए, एक झगड़ा होगा MM वैली रोड के ऊपर, कम से कम 200 लोग वहाँ रहेंगे। एक चीख करेगा, एक पुकार करे, मारपीट भी नहीं करते, चीख पुकार। देखने के लिए ऐसी भीड़ लगती है जैसा लगता है कि पूरा शहर झगड़ा करना है, तो पूरे लड़के 50-100 लड़के जमा हो जाते हैं झगड़ा करने के लिए। अच्छे काम के लिए जाते ही नहीं, स्कूल जाने की बात करो भाग जाते। तो मैं सब माँ बाप से अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों पे ध्यान रखें, वाओ बच्चियों पे बहुत ध्यान रखें, क्योंकि यही बहकने का टाइम है। टिकटॉक, गलत चीज़ों के ऊपर ये टिकटॉक बनाना, सहेलियों के ग्रुप में बगैर माँ बाप को बनाए बंद करके घूमना, तो कहीं ना कहीं बाद में ये गलत रास्ते की तरफ। और जब टिकटॉक और ये सब के उसमें हो जाता, फिर इसी पे लड़कियां मुर्तद होती हैं। फिर उनको लिविश लाइफ जीना पड़ता है, माँ बाप की गरीबी रहती है, कोई बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाता है, उसके रौ में
जवान खून तो जवान ही खून होता है, तो बह जाता है उसमें, फिर फैसले लेता है, फिर बाद में वो परेशानी होती है, माँ बाप को परेशानी, रिश्तेदार को परेशानी, खुद उसको परेशानी, बाद में तो ज़िंदगी अजियत हो जाती है ना ऐसे केसेस के अंदर। बात थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन अभी आपने जो छेड़ा है कि दूसरे कौमों में शादी लड़कियाँ ऐसे कर रही हैं, एक आर्टिकल आया था एक अखबार में, उसमें एक लड़की थी जो मुर्तद हुई थी, होने जा रही थी, और उसने चैलेंज किया था कि हम मुर्तद क्यों ना हो, क्योंकि हमारे हालात हैं, हम यतीम हैं और हमारे पड़ोसियों ने मदद नहीं किया, हम जिससे शादी करने जा रहे हैं उसने हमको संभाला है पूरा। देखिए ऐसा है कि ये तो ढीठपन है, कहीं ना कहीं समाज जिम्मेदार है इसका। ठीक है, ऐसा नहीं, समाज किस चीज़ का जिम्मेदार, समाज, आप जो है अगर आप किसी के साथ शादी करने जा रहे हो तो ये समाज की जिम्मेदारी है। लेकिन उसने जो कदम उठाया या जो कदम ऐसे उठता है आमतौर अब से, क्या जरूरी है कि उसने सच बोला है? अब है कि जो स्टेटमेंट दिया वो आजकल लोग डर नहीं रहे, आजकल लोग इल्जाम लगा के जा रहे हैं, मदद करने वाले पे इल्जाम लग जाता है भाई साहब, है ना। ये सब बहाना है ना। आप गरीबी तंदुरुस्ती में आप अपने मज़हब को छोड़ के आप जा रहे हो, आप भूखे रह सकते हैं ना, अगर आप इस्लाम को मोहब्बत करते हो या आप क्या नाम अपना मज़हब को अपने वो करते हो, तो कोई ज़रूरी है कि इसने उसने मदद नहीं किया तो मैं जा रहा हूँ। तो अगर ऐसे इस्लाम को मानने वाले लोग हैं तो बिल्कुल चले जाना चाहिए, कि थोड़ी से तकलीफ के ऊपर आजमाइश तो मोमिन की कही गई है ना। आप देखिए पुरानी जाइए हिस्ट्री, पुराने इसमें जाइए, गेहूं नहीं रहता था, चावल नहीं रहता था घर में, खाली पेट से रहते तो कोई यहूदी नहीं बना ना। इस्लाम में रहे ना, पेट में पत्थर बांध लिए थे ना। तो इसीलिए बोला जा रहा ना, तालीम ज़रूरी है। जब तालीम रहेगी तो हम अपने सहाबाए कराम के, हम अपने वली कराम की उस चीज़ों को जब देखेंगे, उनके घरों की माँ फातिमा की उससे जब हम आएंगे, है ना, माँ खतीजुल कुबरा की उससे आएंगे ना, तो कहीं ना कहीं फिर हमको मजबूती मिलेगी ना। और अगर हम मुनव्वर फारूकी और हीरोइनों के उसमें और राखी सावंत और इसके ऊपर जाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं वही करना है जो बता रही थी, वो बोल रही थी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने काफ़ी अच्छे मशवरों से नवाजा है शहरवासियों को। उम्मीद करते हैं कि शहरवासी इन पर अमल करने के बाद जो है अपने आप को बहुत सारी समाजी बुराई से बचाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ बाद में, कि सिवाय हमारे पास पढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पढ़ाई अव्वल है, अव्वल है, अव्वल है।